आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, हरियाणा में आने के बाद हमारे भाइयों का हाथ ला के देख लियो, फिर हमारे हाथ देखिए। इस खट्टर की मोदी की यो बसैनी बैठा मुख्यमंत्री बना रखे, इनकी बुआ देगी थी जमीन। शुभकर्ण नाम का एक युवा किसान फादरलेस लड़का बठिंडा चलेगा, पंजाब का एक किसान का छोरा किसान की धरती पर खड़ा था। यो हरियाणा का मुख्यमंत्री था नहीं, खट्टर यो हटाया इनकी वो आदेश करे बोले इसका गोली मारो। 3 बाणा का इकलौता भाई फादरलेस वो मार गया। हम उन भाइयों का पुरजोर समर्थन करते हैं। अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का उत्पीड़न, रुकावट हरियाणा के अंदर की गई, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन का आगाज कर दिया है। खनौरी बॉर्डर से 6 दिसंबर तक आगे वहां दिल्ली में कूच करने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में आज यहाँ किसान संगठनों और जो खापों की यहाँ एक मीटिंग हुई है, जिसमें सभी यहाँ खापों के पदाधिकारियों ने यहाँ भाग लिया है। तमाम तरह के मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है और इनसे जानते हैं कि आज जो मीटिंग हुई है, आप बताएं जी, आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला लिया है और कितनी यहाँ खापों के जो मेन पदाधिकारियों ने भाग लिया था, कौन कौन सी खापों ने भाग लिया? पहले अपना नाम और परिचय दिए। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान। देखिए, ये जो कमेटी यहाँ आई है, इन्होंने हमने टिटोली गांव में सरव खाप पंचायत की थी। उसमें फैसला लिया था धरने स्थगित करने का, और हर जिले से हमने एक एक आदमी लिया था। एक ये कमेटी बनाई थी 11 आदमियों की, जिसमें अलग अलग जिले से अलग अलग खापों के मौजूद आदमी, मुखिया जो थे वे इसमें लिए थे। जैसे ओम प्रकाश कंडेला जी हैं कंडेला खाप से, रामफल राठी जी हैं राठी खाप से, पूनिया खाप से हैं अपने शमशेर जी, और नहरा खाप से हैं अपने भाई सातरोल खाप से हैं, और अब सतरोल से। यानी कि ये 11 आदमियों की कमेटी है। और ये हमने इसलिए यहाँ इकट्ठी की है भाई, 6 तारीख को जो किसान है वे अपनी जायज मांग के लिए, जो सरकार की वादा खिलाफी के लिए जो दिल्ली एक शांतिपूर्वक जाना चाह रहे हैं, उनको सरकार रोक के ना, उनके साथ नाजायज ना करे सरकार। नहीं तो अगर सरकार नाजायज करेगी तो हम उसका जवाब जिस तरह सरकार हमारे साथ करेगी उसी तरह हम सरकार को उससे ज्यादा उसमें जवाब देंगे, क्योंकि ये एक जायज मांग है। ये एक प्रजातंत्र देश है, इसमें अपनी डिमांड करने का और अपनी डिमांड रखने का हर आदमी को अधिकार है। इसलिए सरकार से हम ये बताना चाहते हैं कि भाई वो किसानों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना करे, और किसानों को शांतिपूर्वक जो वे जैसे जाना चाहते हैं उनको वहां जाने देना चाहिए। और सभी ने, हमने जो उनकी जरूरत पड़ेगी हम उनकी मदद करेंगे। जैसे पीछे जो आंदोलन हुआ, किसानों की जो भी मांगे अधूरी रही, एमएसपी की तो मुख्य मांग थी, इसके अलावा तमाम तरह की जो मांगे थी, फिर क्या लगता है कि फिर भी हरियाणा में फिर भी बीजेपी सरकार आ गई? देखो, सरकार आना ना आना ये प्रजा का उनका अपना काम है। हमारा काम क्या है, खापों का काम रहा है, जिस भी धर्म के साथ, जिस जाति के खिलाफ, अमीर गरीब के साथ अगर कोई भी अन्याय होता है तो खापों का दायित्व है भाई उसकी मदद करना। ये खापों का पहला कदम है। ये सरकार आना ना आना इससे हमने कोई वो नहीं है। हमारा मतलब है भाई, जैसे ये जीएसटी लाइन जारी है, सरकार उसका मुआवजा क्यों नहीं दे रही? सरकार सामने क्यों नहीं आती? सरकार अपना बल प्रयोग करके एक जबरदस्ती उसको क्यों छीन रही है? एक ये लाइन जारी है तेल की, उसके लिए जो मुआवजा है सरकार क्यों नहीं उसका मुआवजा दे रही? अगर एमएसपी है वो क्यों नहीं दे रही? जो जहां से रोड या कोई लाइन निकलती है उसका मुआवजा क्यों नहीं दे रही? उसका वाजिब उसका जो है ना मुआवजा उसको देना चाहिए, क्योंकि ये किसान प्रधान देश है। अगर इस किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई तो ये देश जो है ना दिर्गस में जाएगा, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। अगर ये देश है तो किसान और जवान का देश है। अगर इनके साथ अन्याय हुआ और तो ये देश को कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि जो आप कंडेला खाप के जो हैं प्रधान हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आपकी जो मांग है, अगर हरियाणा के किसानों की मांग है, सरकार कहती है एमएसपी पे हम दे रहे हैं, फसल क्या उनको वाजिब उसी रेट पे मिल रही है, बिक रही है? देखिए, मैं ओम प्रकाश सर्वदातीय प्रधान कंडेला खाप। देखिए,
जो फसल बिक रही है वो बिक नहीं रही है। ये वैसे अखबारों में आता है, मंडी में आकर तो देखो सरकार की किसान की क्या हालत है। तो हम तो जो एमएसपी का जो मुद्दा उठा रहे हैं किसान, जो 6 तारीख को वहां से ये पैदल यात्रा चलेगी तो ये ठीक चलेगी। क्यों चलेगी? प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था, उसने कहा था कि वे कमेटी बनाएंगे और एमएसपी C+2 का +50 का फार्मूला हम लागू करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री पर आज तक ये कमेटी नहीं बनी है। तो हम तो ये कहते कि भाई आंदोलन किसान करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। ये बात नहीं कि भाई कोई हुड़दंगबाजी हो। जिस प्रकार पीछे भी 13 महीने आंदोलन हुआ उसी प्रकार शांतिपूर्वक रहेगा ये भी। और हम नायब सैनी साहब से, मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि इन किसानों को वहां पर जाने दें और इनको अपनी मांग मनवाने दें। तो आप ये बताएं कि अगर जैसे सरकार, हरियाणा सरकार उन किसानों को रोकती है, जैसे पीछे भी किले गाड़ी गई और तमाम तरह के उनके रास्ते रोकने की कोशिश की गई थी, रोका भी गया उन्हें, अगर इस बार किया जाता है तो फिर खाप पंचायतें क्या फैसला उठाए लेगी? खाप पंचायतें लेकिन शांति पर से जाएगी और सरकार से ये मांग है भाई हमारी एमएसपी लागू हो, जो पहले जो नुकसान हो रहा है उसकी भाई प्रभावित करो। तो हमारे साथ और भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम 24 के जनरल सेक्रेटरी हैं रामपाल सिंह जी, ये बताएं कि राठी जी, जो अब आपने आज क्या फैसला लिया है और क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, जो बॉर्डर से हमारे किसान चल रहे हैं उनको शांतिपूर्वक जाना देना चाहिए, और यदि सरकार रोकेगी तो हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। रही अगली बात, भाई मांग जायज ने जो प्रधानमंत्री ने धरने उठवाए 13 महीने चाल की सारी बात उठ रखी थी, तो उसमें लागू क्यों नहीं कर रही? इनकी जायज मांगे, सारे देश की मांगे, ये देनी चाहिए प्रधानमंत्री ने। फिर इसीलिए तो झूठा प्रधानमंत्री घोषित हो जाए, ओटी और बात तो पूरी करनी चाहिए। तो पूरी करनी चाहिए। शमशेर नंबरदार जी, इनसे बातचीत करके। शमशेर जी, जो फैसला लिया गया है पंचायतों, खाप पंचायतों द्वारा अभी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आगे सोचते हैं, किस तरह आप इनकी सपोर्ट करेंगे? देखो, ये हमारे आज सीनियर लीडर खापों के भी प्रेसिडेंट हैं और एक किसान मोर्चे की भी एक कमेटी है। टिटोली के अंदर हालातों को देखते हुए फसल भी आ गई थी और ऊपर से ये इलेक्शन भी आ गया था, इन्होंने धरने स्थगित करवाए थे। अब जरूरत महसूस हुई, जिस प्रकार पंजाब के किसान भाई खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए 13 फरवरी 2024 को बैठे थे, उनकी कोई संभाल नहीं। शुभकर्ण नाम का एक युवा किसान, फादरलेस लड़का बठिंडा चलेगा, पंजाब का एक किसान का छोरा किसान की धरती पर खड़ा था। यो हरियाणा का मुख्यमंत्री था नहीं, खट्टर हटाया इनती वो आदेश करे बिला इसका गोली मारो। 3 बाणा का इकलौता भाई फादरलेस वो मार गया। हमारे को इनको ये सुख बगावट हुई। इस प्रकार का अगर काम होगा, 6 तारीख को मैं अपनी मांग को लेकर के, एमएसपी को लेकर के दिल्ली जाएंगे। और आज भास्कर अखबार भरा पड़ा है, वो लीडरशिप है उनकी किसानों की, भाई पूरा अनुशासन रखा जाएगा। 13 महीने के आंदोलन में, काले कानून के खिलाफ भी देश का किसान पूरे अनुशासन में रहा। उसके बाद अगर हरियाणा के अंदर उनका प्रवेश होता, हमारे किसान भाइयों का, क्योंकि मांग तो हमारी भी वही है, संयुक्त मोर्चा, सारा ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा की भी वही मांग है। इन खापों के प्रतिनिधियों का, किसान मोर्चा का ये मतलब सर हरियाणा का, हम उन भाइयों का पुरजोर समर्थन करते हैं। अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का उत्पीड़न, रुकावट हरियाणा के अंदर की गई, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन भाइयों के साथ हैं। दूसरी बात, ये जो भूमि अधिग्रहण नियम है ना, जैसा दैया साहब ने इशारा किया था, तेल पाइपलाइन, कहीं गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, कभी कहीं 4 वाले बड़े बड़े टावर गाड़े जा रहे हैं बिजली के। किसान को उसकी जमीन समतल करने के लिए, या लाइन के ऊपर कोई ट्यूबवेल आ गया या उसका कमरा आ गया, वो फोड़ा गया, उसके पैसे दे देते हैं। और उसके बाद उस लाइन के ऊपर ना तो किसान अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकता, मकान बना सकता। जमीन बेचे कुकर, मैं नंबरदार हूँ, सन 94 में बनाया था, 30 साल हो गए। दैया साहब, उस किले में जिसमें लाइन दबकी नहीं, वो कंपनी का नाम आ जाए जमीन की फर्द में, हमने के बेच दी,
न उस जमीन को बेच सकता। ये तो सीधा सीधा हमारा जमीन का मालिकाना हक है, उसको छीनने का काम है। ये बीजेपी सरकार है, इसी की जिम्मेदारी है। अब तो इस खट्टर की मोदी की योई बसैनी बैठा मुख्यमंत्री बना रखे, इनकी बुआ देगी थी जमीन। हमारे बाप दादाओं ने परदादाओं ने विपरीत हालातों में भूखे प्यासे रह करके, विपरीत हालातों में साहूकारों का चक्रवृद्धि ब्याज पाड़ करके ये विरासत के अंदर ये जमीन हमारे तक दी है। नोएडा के किसान 10 साल से लगातार लूटे पीटे किसान उजड़ गए हुए, सारी जमीन एक्वायर कर ली गई। लेकिन सन 2013 में मौजूदा तत्कालीन उस टाइम की सरकार ने कानून बनाया था, भाई यहाँ का कलेक्टर रेट डीसी रेट है, उससे 4 गुना मुआवजा मिलेगा किसान को। और जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो अपने संस्थान में उस एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। उसके साथ साथ डेवलप होने के बाद एरिया आपकी 10 कनाल जमीन एक्वायर हुई है तो 10वां हिस्सा 10% आपको 1 कनाल जमीन वहां पर आपको अलॉट की जाएगी मालिक को। शमशेर एक जी, सेकंड की बात है मेरी, 1 सेकंड की बात। और 30 साल तक 10% बढ़ा करके जितने में एक्वायर हुई रॉयल्टी दी जाएगी। वो सारा का काटा लगा करके जबरदस्ती जमीन छीन ली गई। 5000 किसान कल नोएडा से चले थे, उनको रोक लिया गया। पूरे खनौरी बॉर्डर पर जाडा का भी न किसका काम को नहीं भाई, 1000 रुपया मजदूर को नहीं पांदा खेत में, और ये सारे भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे। हमारा कहने का मतलब है एमएसपी के गारंटी के कानून को लेकर के, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के, चाहे यूपी के हो, चाहे नोएडा के हो, चाहे पंजाब के, चाहे हरियाणा के, चाहे केरला के, मध्य प्रदेश का कोई किसान अपना प्रोटेस्ट करता है, मांग उठाता है, पूरी खापे और पूरे किसान संगठन, हमारी लड़ाई एक है। हम उन भाइयों के साथ हैं। अगर किसी ने उनकी तरफ हिमाकत करी सरकार ने बल प्रयोग करने की, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, भगवंत मान का मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किया किसानों ने, डल्लेवाल साहब को उठा लिया था नहीं जी, तो लाठीचार्ज किया गया, भगा दिया गया वहां से हमारे भाइयों को। यहाँ हरियाणा वाली सरकार क्या कह रही है, बोले ओड़मान पर कोई नहीं बने हुआ, कसर हम काटांगे। हाथ ला के दिखा लियो, सुनने नहीं है भाई। हम ये कहने के लिए यो कुणबा उरे खापों वाला और किसानों वाला उरे हिसार की जाट धर्मशाला में आज हम इकट्ठे हुए हैं। शमशेर जी, ये बताएं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, अभी उसका इस तरह का कोई ऐलान नहीं आया है, कोई अलग उनको समर्थन देने का, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी क्या लगता है? इसको लेके मैं दैया साहब की बात की तारीफ करूंगा। इन्होंने कहा था ये देश किसान का देश है और जवान का देश है। किसान और जवान जो है, जो लड़ना पड़ता है प्रकृति के विपरीत हालातों में, हम अन्न पैदा करते हैं, सर्दी में गर्मी में सब प्रकार का उत्पीड़न सहन करते हैं। इसी प्रकार जवान है, सर्द के ऊपर सब प्रकार का उत्पीड़न -50 टेम्परेचर में भी रहता है हिमालय पर्वत पर, और जोधपुर और बीकानेर में वहां पर रहता 50+ टेम्परेचर में भी। हमारी ना तो ब्याह में एकता, ना हमारे कोई सूत्रा काम हो उसमें एकता, हमारी एकता से लड़ाई में, किसानों की लड़ाई में हमें लड़ाई से माचेगी सारे चूची बच्चा एक साथ। वो गुरुकुल दिनवास के थे वो संस्थापक स्वामी सर्वदानंद जी, वो कहा करते जी, बोले बिछुआ की टोली से थी। एक जना बोला तारा प्रधान कौन सा है, बोला तेने कमजोर दिखता उसकी पुंजड़ी बांगड़ी टेक ले, आपे बेरा पट जा हमारा प्रधान कौन सा है। हम हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक लड़ने वाले और शोषण का शिकार शोषित समाज, कमेरा और लुटेरा की लड़ाई है देश के अंदर। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सर्द के नाम पर, पंजाब हरियाणा के नाम पर ये बांट रखे हैं नहीं, इन सारी खाइयों को आट करके लुटेरा और कमेरा की लड़ाई है। कमेरा वर्ग के साथ कहीं पर भी उत्पीड़न होगा, के मोर्चार के बिना मोर्चार के खाप, हम सारे के सारे एक हैं। रात के 12 बजे भी पहुंच लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, हरियाणा में आने के बाद हमारे भाइयों का हाथ ला के देख लियो, फिर हमारे हाथ देख लियो। तो आप बताएं कि जो पंजाब से जो किसान आएंगे हरियाणा में, उनके लिए खापों द्वारा और किसान संगठनों द्वारा किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आगे सर्दी भी पड़ेगी ज्यादा? अभी जो ना दिसंबर का महीना शुरू हो गया, सर्दी है। जो भी खनौरी बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से आएंगे किसान पंजाब के, जहाँ भी उनका पड़ाव होगा हरियाणा के अंदर, वहाँ की जो खाप है या जो संगठन है, उनकी तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे और उनके साथ है। आज से नहीं, खाप ये 1800 साल पहले बनी थी खाप, आज नहीं बनी, राजा हर्षवर्धन के समय से। अच्छा, खापों से ही निकले हुए हैं किसान, संगठन बने हैं तो बाद में बने हैं। तो अब भी जो न मेरी 7 बास खाप है, वो 36 बिरादरी खाप है, वो नहीं किसी एक गोत्री खाप है। हम 36 बिरादरी के साथ हैं
और ये क्या बोलते हैं 35 बनाम जाट। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, शासन को, प्रशासन को। और आप जो ना, आपका एक नेशनलाइज चैनल है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से भी कोई गलत शब्द निकाले और करे, चाहे किसान हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, पूरा संदेश दें कि खापे जो ना हमारा एक तो मेन कर्जा है हरियाणा पंजाब का, और दूसरी बात है हमारा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और C2+50 स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, ताकि हमारा किसान जो ना मंडियों के अंदर अपने जंस बेच सके। अभी जो फिलहाल जो धान है मंडियों के अंदर 15-15 दिन पड़ा रहा, कोई बिका नहीं, ना कोई हमको रेट मिला। मशीन लगाएं, इसके अंदर नमी है, ये है वो है, कुछ नमी नहीं। मतलब ये हमको बहकाने वाली बात है। फिर दोबारा फिर आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आप भी जो ना शासन प्रशासन से बोलें कि कोई भी आपस में न हो। ये हमारे जो किसान है ना, संयुक्त मोर्चा नहीं, चाहे संयुक्त मोर्चा कोई भी संगठन हो, इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो किसानों का, खापे उसके साथ है। 102 खापे इकट्ठी हुई थी टिटोली के अंदर के आसपास, सबने यही डिसीजन लिया था कि 11 आदमी कमेटी बनाई जाए। अब 11 आदमी कमेटी पूरे हरियाणा के सामने आपकी खड़ी है, इनने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। ये खापे जहाँ से भी गुजरेंगी, हम जो ना पूरे हरियाणा की खापे साथ है। तो जैसे हिसार जिले के नंबरदार हो गए, मैं हो गया, जैसे दैया खाप हो गई सोनीपत से, कोई रोहतक से हो गए राठी जी, अपने अपने जिले में से एक एक आदमी आया हुआ है, और पूरी जिम्मेदारी हमारी लगाई हुई है। कमेटी 11 आदमियों की हमने डिक्लेयर कर दिया है कि 6 तारीख को जो कूच करेंगे हरियाणा के अंदर है, तन मन से हरियाणा की कापी उनके साथ। जय हिंद, जय तो ये थे इन्होंने बैठक ली है खापों की, और खापों ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि 6 तारीख को जो आंदोलन शुरू होगा, हरियाणा से किसान गुजरेंगे, सभी जो खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, उनकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेतावनी देते हुए कहा है हरियाणा सरकार को, अगर सरकार ने किसानों को किसी तरीके से उन्हें उत्पीड़न किया तो वो खाली हाथ नहीं बैठेंगे, उनके समर्थन में रहेंगे। प्रवीण कुमार,